तो देखते हैं कि नेक्स्ट.जेएस में राउटिंग फाइल के कन्वेंशंस वगैरह क्या होते हैं और कौन से फोल्डर्स हम यूज़ कर सकते हैं। राउटिंग एक बहुत बेसिक चीज़ है नेक्स्ट.जेएस में या फिर किसी भी चीज़ में जो आप वेब में बनाते हो। और राउटिंग में क्या होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, पर वो पेज के लिए जो सारी चीज़ें लगती है जैसे कि एरर स्टेट होती है, अपनी लोडिंग स्टेट्स होती है, अगर पेज नहीं मिला तो क्या करना है वो होता है, लेआउट्स वगैरह होते हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं नेक्स्ट.जेएस में वो देखना है हमें। राउटिंग फाइल्स में सबसे पहली चीज़ है लेआउट। लेआउट क्या करता है, आपके पेज का लेआउट बनाता है। बेसिकली ये आपके अंदर जो भी पेज रहेंगी नेस्टिंग में उसके पहले सारा लेआउट बना लेता है, और अगर पेज चेंज हो गया पर लेआउट सेम रहा तो वो उसे रीरेंडर नहीं करता, जिससे अपना परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अगर आप यहाँ पे देखो अपने एप्लीकेशन में सोर्स को खोलो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐप में एक फाइल है layout.tsx जिसमें लेआउट बना है। यूजुअली मेन लेआउट जो होता है उसमें HTML बॉडी वगैरह टैग्स होते हैं, और ये लेआउट हमेशा चिल्ड्रन रेंडर करते हैं। और ये चिल्ड्रन रिजेंबल किसे करता है, या तो पेज को या तो लोडिंग को, जो भी चीज़ चल रही है एक्चुअली उस पेज के अंदर उसे। और जब हम नेस्टिंग यूज़ करते हैं नेस्टेड पेजेस, तो ये लेआउट भी नेस्टेड होते हैं, मतलब ऊपर वाला लेआउट ही आगे जाके उस पर यूज़ होगा। यहाँ पे पेज नाम का एक फाइल होता है, और पेज नाम की फाइल मतलब क्या, जब आप ये डिक्लेयर करोगे तो वो आपका जो फोल्डर का नाम है वो एज अ पेज एक्सेसिबल होगा। लोडिंग, ये लोडिंग इंडिकेटर दिखाने के लिए, फुल पेज के लिए इंडिकेटर दिखाएगा, पेज को रिप्लेस करके ये इंडिकेटर दिखेगा जब तक लोडिंग चल रही है। लोडिंग होने के बाद फिर अपना पेज दिखेगा। नॉट फाउंड मतलब अगर वो पेज नहीं मिला तो ये नॉट फाउंड वाला चीज़ हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे वो दिख जाएगा वहाँ। एरर में क्या है, ये बेसिकली एरर बाउंड्री है आपकी, कि अगर कुछ एरर आ गया आपके पेज में तो उस एरर को हम कैसे दिखाने वाले हैं उसके लिए एरर वाला पेज होता है, एरर वाली फाइल होती है। ग्लोबल एरर ये क्या होता है, ये बेसिकली कैच ऑल वाली चीज़ है, कि अगर आप ट्राई कैच डाल रहे हो और आपको पता नहीं कि ये किस टाइप का एरर है या फिर एक्सेप्शन है, तो आप बस नॉर्मल कैच लिख के उसके अंदर पकड़ लेते हो उसे। तो ये उस तरह का है कि अगर हमने जो डिफाइन किया है उसको छोड़ के कोई एरर आ रहा है ग्लोबली, ग्लोबल एरर पे रहेगा एकदम रूट लेवल पे, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैच होगी, मतलब ये ग्लोबल एरर बाउंड्री है बेसिकली। अगर हम देखें राउट, तो राउट क्या होता है, ये होता है एक एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट, जिसके अंदर आप अपने एपीआई लिख सकते हो। नेक्स्ट तो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो उसके लिए से एपीआई एंड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एंड पॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे, पर आप बना सकते हो। इसका कन्वेंशन ये है कि हर एक फाइल जिसमें page.tsx है उसमें ये route.ts नहीं एग्जिस्ट कर सकता, दोनों अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। इसी के साथ होता है टेम्पलेट, की रीरेंडर्ड लेआउट के लिए ये टेम्पलेट रहेगा, और ये डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या है, ये पैरेलल राउट फॉलबैक पेज होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें ये थोड़ी सी एडवांस टाइप की चीज़ें हैं, तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या दिया है। ये क्या होता है, अ टेम्पलेट फाइल इज सिमिलर टू अ लेआउट in that it wraps the layout or page. Unlike layouts that persist across routes and maintain state, templates are given unique key, meaning children client components reset their state on navigation. मतलब कि ये reset होता जाएगा हमेशा, लेआउट जैसा ही है पर ये टेम्पलेट है बेसिकली, तो ये हमेशा अपडेट होता जाएगा कुछ इस तरह से। default.js फाइल इज यूज टू रेंडर फॉलबैक विद पैरेलल राउट्स व्हेन नेक्स्ट.js कैनॉट रिकवर अ स्लॉट एक्टिव स्टेट आफ्टर अ फुल पेज रिलोड। ये क्या बातें हो रही है आपको बाद में समझ में आएगा, पर बेसिकली जब पैरेलल राउट्स यूज़ करेंगे तो स्लॉट की एक्टिव स्टेट अगर इसे नहीं मिल रही होगी तो ये फुल पेज रिलोड करने के बाद अपना डिफ़ॉल्ट JS वाली फाइल दिखा देगा। ये एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है जो कि ये बताती है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला ना इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ दिखा दो, इस तरह से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये नेस्टेड चीज़ें वगैरह क्या होती है, और डायनामिक राउट्स वगैरह क्या होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने अपने वीडियो में कवर की थी जो हमने पहले बनाया था, और यहाँ पे हमने बोला था कि हम कवर करने वाले नेस्टेड राउट्स और डायनामिक राउट्स, तो वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो कि राउट ग्रुप्स और प्राइवेट फोल्डर्स वगैरह। नेस्टेड राउट्स क्या होता है, नेस्टेड राउट्स मतलब आपके एक राउट के अंदर आपने दूसरा राउट डाला है, दैट्स इट, यही होता है नेस्टेड राउट। अगर आपके पास एक चीज़ है जैसे कि /post और उसके अंदर आपने किया /post/1, तो ये जो /post है वो एक राउट हुआ, /post/1 जो है वो नेस्टेड राउट है, क्योंकि ये नेस्टेड है /post के अंदर। तो बस यही होता है नेस्टेड राउट, इसके आगे कुछ भी नहीं है। डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर मैं इन तीनों को खोल लूँ कुछ इस तरह से और जाऊँ एक एक करके, तो देखो सबसे पहला है ये कन्वेंशन की, क्या है ये डायनेमिक राउट का कन्वेंशन। तो अ डायनेमिक सेगमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय रैपिंग अ फोल्डर नेम इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करो, ये डायनेमिक सेगमेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जो भी नाम यहाँ पे दोगे, जैसे कि आईडी, जैसे कि स्लग, तो आप डायनेमिक सेगमेंट जो पास हुए ना उसको आप
एक्सेस कर सकते हो और एक्सेस करके उसके हिसाब से कुछ चीज़ें रेंडर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था /post/1, तो ये 1 जो है समझिए डायनेमिक है और ये आईडी है किसी चीज़ का, एक पोस्ट का आईडी है। तो आप इस आईडी को एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको यहीं पे देखना होगा कोड करके कैसे कर सकते हैं हम इसे, तो मैं यहाँ पे ऐप में जाके एक बनाता हूँ फोल्डर आईडी नाम का, और इसके अंदर चीज़ बना दूँगा page.tsx, ठीक है। यहाँ मैं करूँगा RFC और यहाँ पे बोलूँगा मैं आईडी पेज। यार मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है ये फ्लैश की वजह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आईडी पेज। और अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आके एक बार मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। मैं करूँगा npm run dev, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसे स्टार्ट करूँगा यहाँ पे localhost 5173, सॉरी localhost 3000 पे होता है ये, मैं अभी वो रिएक्ट वाले ज़माने में ही जी रहा हूँ ठीक है। ये कर दिया, तो अभी देखना मैं अगर यहाँ पे करूँगा 1, तो ये बोल दिया नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने किस नाम से बनाया था, ये आईडी नाम से बनाया है, और रूट पे आईडी नाम से। यहाँ पे मैंने page.tsx बना के ये एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ये सही है। यहाँ पे बनाते हैं एक फ़ाइल जो कि रहेगी layout.tsx, यहाँ मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह। और इसमें मुझे ये सारा चीज़ मेटा डेटा चाहिए होगा, मैं ये सारा चीज़ कट कर दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी कट करूँगा, ग्लोबल CSS की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ले लूँगा। ये दोनों को भी नहीं रहने दूँगा क्योंकि मुझे सेक्शन में करना है बस इसे, क्योंकि ये बेसिक नॉर्मल पेज है ना अपना, हम बस देख रहे हैं एक्चुअली, मतलब ऐसा नहीं बनाते ऐप, हम बस देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। ये करते हैं, मुझे कुछ इशू दिखा रहा है यहाँ पे कि डिडंट मैच क्लाइंट बॉडी हाइड्रेशन फेल बिकॉज द सर्वर रेंडर्ड HTML डिडंट मैच द क्लाइंट। ओ सॉरी, आई गेस मैंने यहाँ पे गलती कर दी। नाइस, ये रेंडर था, मुझे बस ये हटाना था, ठीक है, कुल। अब मैं अगर 1 पे जाऊँ /1 पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ABCD वगैरह पे जाऊँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। ओके, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने ऐप के अंदर ये जो पेज है ये दिखा, और इस पेज के बाद में यहाँ पे एक ये चीज़ बनाई जिसमें मेरा पेज का नाम ही PSG लिखा मैंने, सॉरी, मैं बोला था मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पेज आ गया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे करूँ क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, तो देखो ये डायनेमिक सेगमेंट कैसे रेंडर होता है आपको पता चलेगा। अभी कुछ इशू आ रहा है, सर्वर रेंडर HTML क्लास नेम वगैरह वगैरह, तो बॉडी में ये चाहिए था इसे, ठीक है। हमने वो चीज़ जो हटा दी ना, ये वाली फॉन्ट वगैरह के लिए, तो ये चीज़ इसे चाहिए थी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जाके लेआउट में, वही सही रहेगा मेरे ख्याल से। नाइस, तो ग्लोबल CSS इंपोर्ट नहीं करनी यहाँ पे, नाइस। और अगर मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो देखो आईडी पेज लिख के आ रहा है, तो मतलब हम आईडी पेज पे आ गए। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो ये डायनेमिक सेगमेंट हो रहा है, पर अगर मैं इसके आगे स्लैश करके और कुछ भी लिखूँ तो ये नॉट फाउंड हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसके आगे वाली चीज़ें काम नहीं कर रही। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहा है, ये डायनेमिक सेगमेंट का तो हमने कर लिया। अब देखो कैच ऑल सेगमेंट क्या होता है, कि अगर आपने स्लैश कुछ भी प्लस स्लैश कुछ भी डाला तो वो तो अभी काम नहीं कर रहा, तो उसे भी हम करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कहेंगे कि ... ID, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मुझे करना पड़ेगा page.tsx, और यहाँ पे करेंगे हम RFC कैच ऑल सेगमेंट, ठीक है, ये कर दिया। और इसको मैं कहता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो देखना इसे मुझे रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे रिलोड कर दिया और देखो कैजुअल सेगमेंट लिख के आ गया, मतलब कैजुअल सेगमेंट भी अपना सही से काम कर रहा है। लेआउट की ज़रूरत नहीं थी, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कैजुअल सेगमेंट भी सही से काम कर रहा है। अभी अगर मैं बस स्लैश लिख के कुछ पास करूँ तो कैच सेगमेंट, स्लैश लिख के मैं कुछ और कर दूँ तो कैच ऑल सेगमेंट। अब तीसरा वाला रह गया बस, है ना। तीसरा वाला क्या है, कैच ऑल सेगमेंट्स कैन बी मेड ऑप्शनल बाय इंक्लूडिंग द पैरामीटर इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ऐप स्लैश शॉप स्लैश डबल ब्रैकेट में स्लग दिया है स्लैश page.js विल ऑल्सो मैच स्लैश शॉप इन एडिशन टू शॉप स्लैश क्लॉथ टॉप्स वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि आप एक और चीज़ कर सकते हो, डबल ब्रैकेट लगा दो तो आपका ये दोनों वाला जो चीज़ था ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैंने ये क्रिएट किया था स्लैश समथिंग वाला, उसके बाद स्लैश समथिंग स्लैश सेकेंड समथिंग, ये चीज़ चल नहीं रही थी, मुझे उसके लिए एक अलग बनाना पड़ा। अगर मैं अभी ये स्लैश डायनेमिक सेगमेंट वाला ये अगर उड़ा दूँ तो देखना क्या होता है। तो यहाँ पे चीज़ ये होगी
कि मैं जब भी यहाँ आऊँगा और ये स्लैश सेगमेंट वाला करता हूँ तो काम कर रहा है, इसको रिमूव करता हूँ तो ये कैच ऑल सेगमेंट में फिर से चला जा रहा है। ओके, तो मतलब क्या हो रहा है, हमें वो डायनेमिक सेगमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। देखो बस मैंने ये लिखा है तो डायनेमिक सेगमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारा कुछ वही ले रहा है। पर इन्होंने यहाँ पे क्या बताया हमें, दूसरा चीज़ ये बताया कैच ऑल सेगमेंट कैन बी मेड ऑप्शनल बाय इंक्लूडिंग पैरामीटर इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब क्या, ये ऑप्शनल भी करवा सकते हैं हम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास app/shop/slug वाला /page.tsx है तो ये किसे किसे मैच करेगा, ये शॉप को भी मैच करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये कह रहा है कि अगर समझो आपके पास एक फोल्डर है जिसका नाम है पोस्ट, और पोस्ट के अंदर आपने ये चीज़ डाल दी। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर ये चीज़ डालने के बाद अगर मैं इस पे जाऊँ और मैं यहाँ पे कहूँ जाके कि मुझे आपको एक्सेस करवाना है पोस्ट, तो ये हो नहीं रहा, पेज का फाइल ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ post/ कुछ भी एक्सेस करवाना है तो ये हो रहा है क्योंकि उसके आगे है। पर कैसे करूँगा मैं, अगर मुझे बस पोस्ट को एक्सेस करवाना होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसे बना सकते हो कैच ऑल सेगमेंट। वो कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे ब्रैकेट ऐड करना है और ये बन गया कैच ऑल सेगमेंट। ठीक है, क्या बन गया, ये कैच ऑल सेगमेंट, ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट। अब देखना, अब मैं पोस्ट पे रिलोड करूँगा, क्या हो गया भाई। ओके, तो मुझे बस ये सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ा, बहुत कुछ अलग ही था ये, मुझे डिबग करने में बहुत टाइम लग गया, पर मैंने बस ये सर्वर रिस्टार्ट कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। और ये चेंज करने के बाद ये चीज़ चलने लगी। देखो अब मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ और मैं पोस्ट पे भी जा सकता हूँ, दोनों चीज़ें काम कर रही है। आई डोंट नो कि क्या दिक्कत थी, पर ये सर्वर रिस्टार्ट करने से हो गया सॉल्व। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आ जाए तो। पर हाँ ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैच ऑल वगैरह, ऑप्शनल कैच ऑल और डायनेमिक फोल्डर्स वगैरह, डायनेमिक सेगमेंट्स वगैरह, और कैसे हम लाइक राउटिंग वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। हमने एग्जाम्पल्स के साथ भी देखा सारा चीज़। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम अभी 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, अभी 412 सब्सक्राइबर्स से अपने, तो जल्दी से आप करवा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।